सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुनकर के उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुनकर उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर, छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी? गौरैया बोली हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसी जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है, नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली चाहे कुछ ना हो, पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए, और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी, और सब आपस में सोचने लगे हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है, हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। वहां विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देखकर के अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए, और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग?